नमस्कार। मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में देखिए। एमपी के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, इंदौर के शिशुकुंज स्कूल की किचन सील, हत्या के आरोपी 7 राज्य घूमे। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति, अपराध और बड़ी अपडेट्स से जुड़ी हर अहम खबर सिर्फ एक वीडियो में। एमपी के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की देरी के कारण जून महीना अब तक सूखा रहा है। 1 जून से अब तक प्रदेश में औसतन 70.9 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन केवल 34.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य से 52% कम है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित 48 जिलों में कम बारिश हुई है। इससे सोयाबीन समेत खरीफ फसलों की बोवनी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मानसून के सक्रिय होने और 30 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हत्या के आरोपी 7 राज्य घूमे। मथुरा वृंदावन में लंगर छका सागर के चर्चित मयंक साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी यश सोनी और मनु सोनी गिरफ्तारी से पहले 1 महीने तक फरार रहे। इस दौरान वे साथी ओम अहिरवार के साथ 7 राज्यों में घूमते रहे और तिरुपति बालाजी तथा मथुरा वृंदावन में लंगर खाकर गुजारा किया। पैसे खत्म होने पर उन्होंने लूट की वारदातें भी की। पुलिस ने 32 मददगारों को गिरफ्तार कर उनकी सप्लाई लाइन तोड़ी और गर्लफ्रेंडों के मोबाइल नंबरों के जरिए आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें दबोच लिया। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल की किचन सील, केस दर्ज। इंदौर के झलारिया स्थित शिशुकुंज बोर्डिंग स्कूल में 100 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने छापा मारा। जांच में किचन से 10 एक्सपायर्ड मसाला पैकेट और 2 एक्सपायर्ड नमकीन पैकेट मिले। अधिकारियों ने तत्काल किचन सील कर स्कूल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। शनिवार को लंच के बाद बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई थी। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा भी किया। एमजी रोड नाला निर्माण में देरी, ठेकेदार पर लगा जुर्माना। देवास नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने एमजी रोड पर निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया और कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। बार बार चेतावनी देने के बावजूद सुधार न होने पर संबंधित ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयुक्त के अनुसार परियोजना तय समय से 15 से 20 दिन पीछे चल रही है। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और बताया कि अगले कुछ दिनों में सुभाष चौक तक सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। वाहन पर भौकाल लिखा, यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। सीधी जिले के मडरिया क्षेत्र में यातायात पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक टोयोटा हाईराइडर कार पर कार्रवाई की। वाहन की नंबर प्लेट की जगह बड़े अक्षरों में भौकाल लिखा हुआ मिला, जो मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है। पुलिस ने वाहन चालक शिवम सिंह से पूछताछ कर चालान किया और गाड़ी को थाने में खड़ा करा दिया। साथ ही मौके पर ही अवैध शब्द हटवाकर भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। भेरू महाराज मंदिर की प्रतिमा पर थूकने से आक्रोश। शाजापुर के सोमवार बाजार स्थित भेरू महाराज मंदिर परिसर में प्रतिमा पर थूकने की घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी नाराजगी है। मंगलवार सुबह प्रतिमा पर थूक के निशान मिलने पर लोगों ने उसे साफ कर पुनः श्रृंगार कराया। मंदिर के आसपास की दुकानों और होटलों के बाहर भी ऐसे निशान पाए गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि किसी शरारती तत्व ने धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश की है। मानपुर अस्पताल का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। उमरिया जिले के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम हरनीत कौर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। कई सफाई कर्मचारी भी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम ने कर्मचारियों की उपस्थिति और ड्यूटी रोस्टर की जांच की तथा निर्देश दिए कि अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेजी जाए, ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नरसिंहपुर में स्कॉर्पियो पलटी, 6 घायल। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में नेशनल हाईवे 45 पर मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। अचानक सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर कई बार पलट गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन 3 बार पलटा और सड़क किनारे जा गिरा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 4 की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल नरसिंहपुर रेफर किया गया है। श्योपुर मेले में झूला संचालक युवकों में मारपीट। श्योपुर के हजारेश्वर मेले में सोमवार देर रात झूला संचालकों और कुछ युवकों के बीच टिकट भुगतान और झूला रोकने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों ने कुर्सियों व लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे मेला प्रभारी सब इंस्पेक्टर को भी चोट लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और एक पक्ष की शिकायत पर झूला संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
महेश नवमी पर निकली भगवान महेश की शोभा यात्रा। रायसेन में महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी समाज द्वारा भगवान महेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक मारवाड़ी वेशभूषा में सजे महिला, पुरुष और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा शिवोम तीर्थ दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। श्रद्धालु भगवान महेश के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। नगर में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। समापन पर पूजा अर्चना, महाआरती और प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ। खोड़ सेक्टर के जेई कैलाश अहिरवार निलंबित शिवपुरी जिले के खोड़ गांव में आयोजित जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों की शिकायतों के बाद बिजली विभाग ने खोड़ सेक्टर के कनिष्ठ यंत्री कैलाश अहिरवार को निलंबित कर दिया। ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की थी। उनका आरोप था कि गाँव में लंबे समय से बिजली के खंभे और तार टूटे पड़े हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कार्रवाई की और मामले की जाँच शुरू कर दी। ईशानगर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र के पड़ाव चौराहे पर युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में 1 दर्जन से अधिक युवक सड़क पर एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी मौजूद रही। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि विवाद 2 गांवों के युवकों के बीच हुआ। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले की जाँच कर संबंधित युवकों की पहचान की जा रही है। सुदर्शन वाहिनी ने राज्यपाल के नाम दिया झापन। बड़वानी में सुदर्शन वाहिनी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम झापन सौंपकर वर्ष 2022 के नर्मदापुरम मॉब लिंचिंग मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास सजा की निष्पक्ष कानूनी समीक्षा की मांग की है। झापन थाना प्रभारी आर चौहान को सौंपा गया। संगठन का कहना है कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को लेकर समाज के एक वर्ग में कई सवाल हैं, इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष पुनर्समीक्षा कर न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैजिक ट्रक की भिड़ंत अनियंत्रित होकर घर में घुसा। मैहर के हरनामपुर बाईपास पर मंगलवार सुबह मैजिक वाहन और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मकान में जा घुसा, जिससे मकान को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी बड़े जनहानि की सूचना नहीं है। दोनों वाहन चालकों को मामूली चोटें आई हैं। हादसा उस समय हुआ जब जबलपुर और सतना की ओर जा रहे दोनों वाहन आमने सामने टकरा गए। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पन्ना का कचौरी मोड़ बना मौत का ब्लैक स्पॉट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र में कचौरी मोड़ के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक सड़क से उतरकर खेतों में करीब 100 मीटर तक घिसटता हुआ जामुन के पेड़ से टकरा गया। हादसे में क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों वाहन के क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गए थे। पुलिस और क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। मंदसौर में मुहर्रम पर निकली पारंपरिक चौकी और मुहर्रम। मंदसौर शहर में मुहर्रम के अवसर पर पारंपरिक चौकी और मुहर्रम का आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। कांच की मस्जिद क्षेत्र से निकले जुलूस में हजारों मुस्लिम समाजन शामिल हुए और करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन के दौरान नात, कलाम और कव्वालियों की प्रस्तुतियों ने धार्मिक वातावरण बना दिया। यह कारवां शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए देर रात मंडी गेट पहुंचकर संपन्न हुआ। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेले में युवक से मारपीट। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेले में सोमवार रात एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद के दौरान युवक को थप्पड़ मारे गए और उसके साथ धक्का मुक्की की गई। उसे बचाने पहुंची परिवार की महिलाओं के साथ भी झूमाझटकी हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।